राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोदी मंत्रिमंडल में छोटे विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। शिवराज और वीटी शर्मा शामिल हो सकते हैं। साथ ही शिवराज को कृषि मंत्रालय का प्रभार भी मिल सकता है। वीटी शर्मा भी केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रियों ने अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ा था, जहां नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल की जगह खाली हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि शिवराज और वीटी शर्मा को ये जगह मिल सकती है। तो लगातार लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि आखिर सीएम शिवराज सिंह चौहान को कौन सा पद दिया जाएगा। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि उन्हें कृषि मंत्रालय केंद्र में दिया जा सकता है। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, एक और जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया था कि आपको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। अब मध्य प्रदेश में कोई पद सामने आ नहीं रहा है। अब ऐसे में क्या लगता है कि क्या अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि पद दिया जाता है, कृषि विभाग दिया जाता है, तो क्या इसे वो स्वीकार करेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब मध्य प्रदेश में सीएम के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको केंद्र में भेजने की कवायद तेज हो गई है। कहा जा रहा मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, जिसपे ये दोनों नाम शामिल होंगे। क्योंकि आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह पटेल ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद लड़ा और जीत कर आए, जिसके बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद ये उनके जो पद थे वो खाली हैं। तो ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि शायद वो जगह शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब विधानसभा चुनाव का दौरा चल रहा था, तभी सीएम ने कहा था वो दिल्ली नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो अपने लिए मांगने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। तो आप इन दोनों बयान को देखिए, एक तरफ वो दिल्ली नहीं जाएंगे और कुछ मांगने से बेहतर है कि मरना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि उनका दिल्ली जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। और दूसरी बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये दिखाने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में रहकर ही मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। लेकिन ये तय पार्टी संगठन तय करेगा कि कौन से नेताओं को कहाँ जिम्मेदारी देनी है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही है, ये खबर मिल रही है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें इन दोनों नेताओं को जगह मिल सकती है। क्योंकि ये दोनों जो है पहले केंद्रीय मंत्री का पद खाली है, जहां इनको स्थान मिलेगा। जी शबाना, एक और प्रश्न, जैसे कि अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो जिम्मेदारी देगा मैं उसे पूरी तरीके से निभाऊंगा। दूसरी ओर उनका ये भी कहना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और कुछ अपने लिए मांगने से बेहतर है कि मैं मरना पसंद करूंगा। तो इन दोनों बयानों का क्या मायना निकाले जाए, क्योंकि लगातार इस प्रकार के बयान जो कि एकदम उलट पलट है, और इससे कैसे समझा जाए कि आखिर सीएम शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से स्वीकार करेंगे और करेंगे भी या नहीं, क्योंकि दोनों बयान एकदम उलट है अपने से। अच्छी देखिए, दोनों बयान अपने से बिल्कुल अलग है। क्या? क्योंकि जब आप किसी प्रदेश के 18 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उसमें आप बड़े नेता हो जाते हैं। ऐसे में पार्टी चाहती है कि नए चेहरे को मौका दे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम ने जब विधानसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया था 3 दिसंबर को, लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे थे और उन सीटों पर वो कवर कर रहे थे, उन सीटों पर वो जा रहे थे जहां भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। तो देखिए, वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मैं पार्टी के लिए तो काम करूंगा, लेकिन मैं दिल्ली भी नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वो छिंदवाड़ा गए, वो सिवनी गए, इसके अलावा दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि जो है शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश में ही काम करेंगे। लेकिन पार्टी और संगठन की बात मानने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं जब पार्टी तय करेगी तो वो चर्चा करेंगे, और जो सहमति बन सकेगी पूर्व मुख्यमंत्री वही करेंगे। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस प्रकार से केंद्र की बात सुनते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब उनके बयानों पर कायम रहते हैं और किस प्रकार से रहते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में छोटे विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने देखा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया है। उसके अलावा प्रहलाद पटेल की बात कर ली जाए तो प्रहलाद पटेल को भी नई जिम्मेदारी प्रदेश में दी जा चुकी है। अब ऐसे में सवाल यही
कि आखिर ये जो दोनों मंत्रालय खाली है वो दोनों मंत्रालय किसे सौंपा जाएगा। नाम सामने आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी हुई है उससे ये अंदाजा लगाना एकदम असहज है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पद को कितना स्वीकार करते हैं।